नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में स्पंदना पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 महाराणा प्रताप के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। अभ्यास प्रश्नोत्तर में आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न और वस्तुनिष्ठ का सबसे पहला प्रश्न आता है, मेवाड़ राज्यम उद्भव भूमिर अस्ति उत्सर्ग परंपराया शूरा नाम शौर्यस्य प्रतापस्य वीराणाम। तो इसका उत्तर है मेवाड़ राज्य उद्भव भूमि उत्सर्ग परंपराया अस्ति। सही उत्तर उत्सर्ग परंपराया। दूसरा प्रश्न आता है, महाराणा प्रतापस्य वंश आसीत् पुण्य वंश शिशोदिया वंश गुप्त वंश मौर्य वंश। महाराणा प्रतापस्य शिशोदिया वंश आसीत्। अब आता है प्रश्न नंबर 3, मुगले स प्रवर्तम प्रतापस्य मुख्य युद्धम आसीत्। मुगले से प्रवर्तम प्रतापस्य मुख्य युद्धम हल्दी घाटी युद्धम आसीत्। सही उत्तर हल्दी घाटी युद्धम आसीत्। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4, प्रतापाय का स्वीयं संपूर्णम धनम दत्तवान चेटक उदयसिंह हकीम खां सूरी भामाशाह। प्रतापाय भामाशाह स्वीयं संपूर्णम धनम दत्तवान। अब आते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न आता है, मेवाड़ राज्य से वीराणाम नामानि लिखत। मेवाड़ राज्य के वीरों के नाम लिखिए। मेवाड़ राज्य से वीराणाम बप्पा रावल राणा अमीर राणा सांगा प्रभृति वीराणाम सुदीर्घ परंपरा। बप्पा रावल राणा अमीर राणा सांगा आदि वीरों की लंबी परंपरा है। अब प्रश्न नंबर 2 आता है लघुत्रात्मक का, प्रतापस्य जन्म कदा अभवत्। प्रताप का जन्म कब हुआ? प्रतापस्य जन्म विक्रमस्य 1597 तमे वर्षे 1540 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम अभवत्। प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 अर्थात 1540 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 3 आता है, प्रतापस्य शासन काले का मुगल शासक आसीत्। प्रताप के शासन में कौन मुगल शासक था? प्रतापस्य शासन काले अकबर मुगल शासक आसीत्। प्रताप के शासन काल में अकबर मुगल शासक था, मुगल राजा था। प्रताप कुत्र स्वराजधानी अकरोत्। प्रताप ने कहाँ अपनी राजधानी की? प्रताप चावड़ इति स्थाने राजधानी अकरोत्। प्रताप ने चावड़ नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। चावड़ को उसने अपनी राजधानी की। अब आते हैं निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न आता है, मेवाड़ राज्य से केन प्रकारेण विश्व अस्मिन् जगति प्रसिद्धिम अलभत। मेवाड़ राज्य किस प्रकार से सारे संसार में प्रसिद्धि पा गया, यानी कि प्रसिद्ध हो गया। मेवाड़ राज्य शूराणाम शौर्येण यूनाम आत्महत्या सतीनाम च जौहर परंपराया विश्व अस्मिन् जगति महतिम प्रसिद्धिम अलबत। मेवाड़ राज्य वीरों के शौर्य, जवानों के बलिदान और सतियों के जौहर की परंपरा के कारण सारे संसार में प्रसिद्धि पा गया। अब प्रश्न नंबर 2 आता है, मेवाड़ राज्य से वीर परंपराया के वीरा अभवन। मेवाड़ राज्य के वीरों की परंपरा में कौन कौन से वीर हुए? मेवाड़ राज्य से वीर परंपराया बप्पा रावल राणा अमीर राणा सांगा उदय सिंह महाराणा प्रताप प्रभृति वीराणाम सुदीर्घ परंपरा आसीत्। मेवाड़ राज्य की
वीर परंपरा में बप्पा रावल, राणा अमीर, राणा सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप सिंह आदि वीरों की लंबी परंपरा है। अब आता है प्रश्न नंबर 3। प्रतापस्य प्रतिज्ञा का प्रताप की प्रतिज्ञा क्या थी? प्रतापस्य प्रतिज्ञा आसीत् यावत् अहं हस्तच्युतान् स्वराज्यभागान् पुनः न प्राप्स्यामि तावत् सुवर्णपात्रेषु भोजनं न करिष्यामि, राजप्रसादे वासं न करिष्यामि, मृदुतल्पे च शयनं न करिष्यामि। ये महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा थी कि जब तक मैं हाथ से निकले हुए अपने राज्य के भागों को वापस नहीं ले लेता हूँ, तब तक सोने के थालों में भोजन नहीं करूँगा, राजमहल में वास नहीं करूँगा तथा कोमल गद्दे पर नहीं सोऊंगा। अब प्रश्न नंबर 4 आता है। प्रताप भामाशायो वार्ता स्वशब्देषु लिखत। प्रताप और भामाशाह की वार्ता को अपने शब्दों में लिखिए। भामाशाह, प्रभो, अहं भवद्वंशस्य सेवक अस्मि। मम हस्ते प्रभुतं धनं विद्यते, तेन भवान् 25,000 सैनिकान् 12 वर्षान्तं पालयितुं प्रविशति। न एतद् धनं स्वीकर्तुम् एतद् धनं भवता अर्जितमस्ति। भामाशाह, न एतत् परकीयं देशरक्षार्थं मया अर्जितं धनं यदि सहायकं भवेत् तर्हि मम जीवनं सार्थकं भविष्यति। अहम् असीम शान्तनो अस्मि भवद्वचनेन। भामाशाह, स्वामी, अब यहाँ पर कह रहे हैं, भामाशाह कहते हैं, स्वामी, मैं आपके वंश का सेवक हूँ, मेरे पास बहुत धन है और उससे आप 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक पाल सकते हैं। प्रताप फिर कहता है, मैं ये धन स्वीकार नहीं करता हूँ, ये धन तो आपके द्वारा अर्जित किया गया है, ये पराया नहीं है। भामाशाह कह रहा है, देश रक्षा के लिए मैंने अर्जित किया यह धन यदि सहायक हो तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। प्रताप, मैं अपार संतुष्ट हूँ आपके वचनों से। अब आते हैं हमारे व्याकरणात्मक प्रश्न। व्याकरणात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न कहा गया है, अधोलिखितेषु धातु लकार पुरुष वचनानां निर्देशनम कुरुत। निम्नलिखित पदों में धातु लकार पुरुष और वचन बताइए। जैसा उदाहरण में दिया गया है, जानाति, जानाति में ज्ञा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। उसी तरह अलभता में लब धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विद्यते में विद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आरेभे, आरेभे में आ प्लस रब, आ उपसर्ग रब धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। करिष्यामि, करिष्यामि में क्वी धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। फिर है आसीत, आसीत में अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रापिस्यामि, प्रापिस्यामि में प्र प्लस आप लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। प्रारब्धुत, प्रा प्लस रब लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। गायंती, गायंती में गे धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अब प्रश्न नंबर 2 आता है, अधोलिखितेषु शब्द विभक्ति वचनानां निर्देशम कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों में शब्द में विभक्ति वचन बताइए। उदाहरण दे रखा है परंपराया, उसमें परंपरा षष्ठी व्यक्ति एक वचनम। यूनाम, यूनाम में युवन षष्ठी व्यक्ति बहुवचनम। आत्महत्या, आत्महत्या में आत्महुति शब्द है, तृतीय विभक्ति है, एक वचनम है। बंधुन, बंधुन में बंधु शब्द है, द्वितीय व्यक्ति है और बहुवचन है। फिर कर्तव्यात, कर्तव्यात में कर्तव्य शब्द है, पंचमी व्यक्ति है, एक वचन है। श्रेष्ठिन, श्रेष्ठी में श्रेष्ठिन शब्द है,
प्रथम व्यक्ति एक वचन। फिर आता है कला, कलाया, कलाया में कला शब्द है, पंचमी व्यक्ति है और एक वचन है। फिर आता है हमारा भारतवासिन, भारतवासिन में यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, अब जो शब्द आएगा उसमें हलंत लग जाएगा, हो जाएगा भारतवासिन है प्रथमा व्यक्ति बहुवचन। फिर है सेनाया, सेनाया में सेना शब्द तृतीय व्यक्ति एक वचन। अब आता है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखितेषु प्रकृति प्रत्ययों निर्देशनम कुरु। नीचे लिखे हुए पदों में प्रकृति और प्रत्यय बताने हैं, यानी धातु और प्रत्यय बताने हैं। जैसे उदाहरण में दे रखा है अलम प्लस क्री प्लस ल्यप्य। पहला आता है प्राप्तुम, प्राप्तुम में प्र उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, आप धातु है और तुमून प्रत्यय, प्र प्लस आप प्लस तुमून प्रत्यय, तुमून प्रत्यय हो गए। ग्रहितानी में, ग्रहितानी में ग्रह प्लस कत। अब आता है अगला आकरित्वान, आकरित्वान में आ प्लस क्री प्लस कत्वतु, आ प्लस क्री प्लस कत्वतु। फिर आता है विधाय, विधाय में वी प्लस धा प्लस ल्यप्य, वी उपसर्ग धा धातु और ल्यप्य प्रत्यय, वी प्लस धा प्लस ल्यप। फिर आता है जाता, जाता में जन धातु और कत प्रत्यय। फिर है कृतवान, कृतवान में क्री धातु है और कत्वतु प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय। फिर आता है अधिरूढ़, अधिरूढ़ में अधि प्लस रू प्लस कत। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अधोलिखित पदानाम समास विग्रह प्रदर्श्य समास नामोल्लेखम कुरुत। निम्नलिखित पदों का समास विग्रह दिखाकर नाम का उल्लेख कीजिए, यानी समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। पहला दे रखा है उत्सर्ग परंपराया, तो इसका समास विग्रह हो गया उत्सर्गस्य परंपराया, उत्सर्ग की परंपरा, सृष्टि तत्पुरुष हो गया। फिर है कुशल सेनानी, तो हो जाएगा कुशल च असो सेनानी, कुशल है जो सैनिक, यहाँ पर कर्मधारय समास है। फिर आ जाएगा अगला परिस्थिति वशात, तो हो जाएगा परिस्थितियाँ वशात, यह पंचमी तत्पुरुष। फिर तीसरा आता है हस्तच्युतान, तो हो जाएगा हस्तात च्युतान, यानी कि षष्ठी तत्पुरुष हो गया। फिर आता है चौथा सुवर्ण पात्रेषु, तो समास विग्रह हो जाएगा सुवर्णस्य पात्रेषु, षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर है अगला शब्द पांचवा जनशती, तो जनशती का हो जाएगा जनानाम शती, षष्ठी व्यक्ति तत्पुरुष है। फिर आता है अगला छठा स्थापत्य कला, तो स्थापत्य कला का हो जाएगा स्थापत्य च असो कला, कर्मधारय समास। फिर है असावधानतया, तो हो जाएगा न सावधानतया और नच प्रत्यय है। फिर है आठवां अरण्य गुहा प्रदेशेषु, तो अरण्येषु गुहासु प्रदेशेषु या फिर अरण्य गुहासु च प्रदेशेषु, तो यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष और द्वंद्व तत्पुरुष है। अब आता है प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितान पदान आधारीकृत्य वाक्य निर्माण कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों को आधार बना करके वाक्य निर्माण करना है, यानी वाक्य बनाना है। इस प्रश्न में मैं 2 वाक्य बना के बताती हूँ, बाकी आप स्वयं बनाएंगे। पहला है उदाहरण दे रखा है कुशल सेनानी, तो वाक्य बना है प्रताप कुशल सेनानी आसीत। फिर पहला आता है राजा न,
मैं वाक्य बनाती हूँ। अनेक राजाना वैदेशिका नाम आधिपत्यम स्वीकृतवान। फिर प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का हो जाएगा प्रताप प्रतिज्ञा कृतवान। अब आगे के जो शब्द बचे हैं उनके आप स्वयं वाक्य बनाएंगे। अब प्रश्न नंबर 6 आता है। अधोलिखितेषु यथा निर्देश विभक्ति परिवर्तनम कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों में निर्देश के अनुसार विभक्ति परिवर्तन करके लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेनाया सप्तमी व्यक्ति एक वचनम, तो उसकी जगह हो जाएगा सेनायाम। फिर पहला आता है मम, मम को चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में लिखना है तो बन जाएगा महम या में। फिर है राजाना, इसको तृतीय व्यक्ति एक वचन तो हो गया राज्ञा। फिर आता है अगला शब्द तेन, इसको पंचमी व्यक्ति एक वचन में बदलना है तो हो गया तस्मात। फिर है श्रेष्ठी, इसको षष्ठी व्यक्ति एक वचन में बदलना है हो गया श्रेष्ठिन। शत्रु भी षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में बदलना है तो हो जाएगा शत्रुनाम। फिर कर्ता सप्तमी व्यक्ति एक वचन में बदलना है तो हो जाएगा कर्तरी। फिर आता है प्रश्न नंबर 7। उचित पद प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पदों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों का पूर्ति करनी है। पहला उदाहरण दे रखा है, प्रताप कदापि पराजयम न स्वीकृतवान। फिर अगला आएगा, प्रभो अहम डैश सेवका, प्रभो अहम भवद्वंशस्य सेवक। फिर आता है प्रताप सेना डैश कुशला आसीत्, प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धे कुशला आसीत्। राजा न देश रक्षा कर्तव्यात् सर्वथा विमुखा आसन। फिर आता है 4, प्रताप हस्तच्युतान दुर्गान राज्यम चिंतनम अकरोत्। फिर आता है अगला लास्ट 5वां, तावत सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि। तो बन जाएगा तावत सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि, सुपात्रेषु। अब आता है प्रश्न नंबर 8। अधोलिखितानाम उदाहरणाम उत्तराणाम आधारेण प्रश्न निर्माणम कुरुत। पहला आता है, वीराणाम सुदीर्घ परंपराया कस्य विद्यते। तो प्रश्न बन जाएगा, मेवाड़ राज्यस्य शिशोदिया वंशे, मेवाड़ राज्यस्य शिशोदिया वंशे ऐसे वीराणाम सुदीर्घ परंपरा विद्यते। फिर आता है पहला, प्रतापस्य जन्म कदा अभवत्। प्रतापस्य जन्म विक्रमस्य 1597 वर्षे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम अभवत्। फिर दूसरा आता है, प्रतापस्य राज्यकाले अकबर इति नाम का मुगल शासक आसीत्। प्रतापस्य राज्यकाले का इति नाम का मुगल शासक आसीत्। फिर प्रश्न नंबर 3 है, प्रताप हल्दी घाटी बहुशौर्यम प्रदर्शितवान। तो प्रताप हल्दी घाटी युद्धे बहुशौर्यम प्रदर्शितवान। फिर आता है चौथा, प्रतापाय का प्रभुत्वम धनम दत्तवान। प्रतापाय भामाशाह प्रभुत्वम धनम दत्तवान। फिर आता है, प्रतापाय धनम दत्तवान प्रताप चावण नामकम स्थानम स्वराजधानी अकरोत्। प्रताप किम स्थानम स्वराजधानी अकरोत्। ये थे हमारे पाठ 6 के अभ्यास प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।